हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो गाइज हमने पिछली वीडियो में हमने एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल यहाँ पे तैयार किया था और उसी के साथ साथ उसका इवेल्युएशन भी किया था, राइट। सो गाइज हम यहाँ पे अब ये देखने वाले हैं कि उस मॉडल का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। सो हमने यहाँ पे सिर्फ मॉडल बनाया था, राइट, और उसका इवेल्युएशन करने के बाद हमें पता चला कि वो अप्रोक्सीमेटली 86% एक्यूरेट है, right. So we will see the use by using of that model by using class. Okay, so मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ और मैंने यहाँ पे एक पाइचाम में नया फोल्डर बनाया है, राइट। सो लीनियर रिग लेन रिग नाम से, जिसमें हम अब क्लास का कोड बनाएंगे, ओके, टू रन दैट मॉडल। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक, सो अपॉन दिस लेन रिग राइट क्लिक न्यू, और मुझे चाहिए पाइथन फाइल, तो आई विल राइट मेन। ओके, मैं मेन डॉट की फाइल बनाऊंगा, मेन डॉट पाई। सो ये फाइल बनेगी यहाँ पे मेन डॉट पाई, राइट। सो इस मेन डॉट पाई में हम क्या करने वाले हैं, हम अपना ये वाला जो मॉडल है ये मॉडल वहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। सो देखो गाइस, ये जो अभी ऐसा क्यों करना है, ताकि ये जो पार्ट है, राइट, प्री प्रोसेसिंग का पार्ट होगा या फिर एक प्लॉटिंग का पार्ट है, ये अब हमें यहाँ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ क्या चाहिए, ये वाला डेटा डिवाइड करो, डेटा यूज़ करो और उस मॉडल को सिर्फ डायरेक्टली डिप्लॉय करो, राइट। तो हमें सिर्फ वो वाला पार्ट चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे, सो आई विल राइट मेन डॉट पाई में यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इम्पोर्ट। So I will say import or say pandas as pd. I will make some zoom in, so hope you guys can see it. So after that I will write import numpy as np। उसके बाद हम करें, हमें चाहिए मॉडल का डेटा, राइट। सो आई विल राइट फ्रॉम sklearn dot model selection import trend test split. Okay, after that we will say from sklearn dot linear model import linear regression, और उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे एक नया मॉडल, उसका नाम है से नॉट फ्रॉम, आई विल राइट इंपोर्ट पिकल। ओके, सो ये जो पिकल है ये एक पाइथन का लाइब्रेरी है, आपको पाइथन के साथ साथ पिकल भी आ जाता है। सो बेसिकली जो पिकल क्या करता है, तो जब हम नॉर्मल ऑपरेशंस में, हमारे विंडोज़ के ऑपरेशन में जैसे जिप या रार फाइल करते हैं, राइट, कॉम्प्रेस फाइल करते हैं ताकि वो यहाँ से वहाँ कॉपी करते वक्त चेंज ना हो, राइट, वही काम पिकल मॉडल करता है। ओके, सो एक्चुअली इट इज़ अ मॉड्यूल ऑफ पाइथन और ये इनबिल्ट मॉड्यूल होता है। ओके, सो उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हमारे लाइब्रेरीज यहाँ पे आ गई। उसके बाद हमें करना है हमारे डेटा को इंपोर्ट। सो आई विल राइट एडवर्ट इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv, और रीड csv में हम क्या करेंगे, वही जो हमारा फाइल है, कौन सा वाला, ये वाला, यही इंपोर्ट करना है। सो आई विल राइट कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल वी स्लैश, और फाइल का नाम एडवर्टाइज, यहाँ पे देखो डायरेक्ट से डायरेक्ट के बाद नाम आ गया, राइट। सो एडवर्टाइजिंग डॉट csv। ओके, सो ये हमने फाइल इंपोर्ट की है। सो वी विल चेक दैट वी हैव imported that file properly or not. Okay, so I will write advert dot head, इतना ही प्रिंट करेंगे। सो आई विल से कंट्रोल एस से हम सेव करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक और रन मेन। ओके, तो यहाँ पे जो रन वाला टर्मिनल खुलेगा, यहाँ पे रन, और यहाँ पे ये प्रिंट होगा एडवर्ट डॉट हेड, मतलब इस डेटा फ्रेम का हेड, मतलब पहले 5 रोज प्रिंट हो गए। सो इट विल इम्पोर्ट ऑल द लाइब्रेरीज वन बाय वन, और यहाँ पे फिर प्रिंट होगा। सबसे पहले ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेगा, उसके बाद ये डेटा इंपोर्ट होगा, और तब यहाँ पे प्रिंट होगा। ओके, so it will take time depending on your processor and how many libraries you have written here. It will import all the libraries. Okay,
तो यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ये देखो जूम इट। सो यहाँ पे प्रिंट हो गया, जैसे हमारा इस फाइल में हुआ था प्रिंट वैसे ही यहाँ पे देखो अननेम टीवी रेडियो न्यूज़पेपर, ठीक उसी तरह अननेम टीवी रेडियो न्यूज़पेपर और सेल्स प्रिंट हुआ, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू रिमूव दिस अननेम्ड पार्ट, राइट। सो सेम प्रोसेस हम करेंगे वहीं से, राइट। यहाँ से भी आप उठा सकते हो, राइट। दिस एडवर्टीज एडवर्ट डॉट ड्रॉप सेल में कंट्रोल C कंट्रोल V, और उसके बाद हम करेंगे फिर से प्रिंट। क्या करना है हमें, एडवर्टाइज डॉट हेड, ओके। सो रन, और जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया और हम फिर से यहाँ पे क्लिक करके करेंगे रीरन। तो गाइस देखो, जब भी आप पाइचार्म या विजुअल स्टूडियो में आपका कोड रन करते हो तो दीज आइडियाज हैव वन ड्रॉबैक कि हर बार पूरा कोड रन हो जाता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसे बड़ा करता हूँ तो देखो गाइस, यहाँ पे ये पहला वाला प्रिंट स्टेटमेंट भी रन हुआ, ये जो वाला था अपना कौन सा प्रिंट एडवर्ट डॉट हेड, ये भी पूरा ऊपर से रन हुआ, और उसके बाद ये दूसरा वाला प्रिंट स्टेटमेंट भी रन हुआ, राइट। सो जब हम जुपिटर में कोडिंग करते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे सेल बाय सेल रन हो जाता है एक के बाद एक, राइट। ऊपर का हर बार रन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हर बार रन होता है, राइट। सो आपको ये एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसे एक तो ऐसे करके कमेंट कर दो या फिर उस सेंटेंस को ही निकाल दो, ओके। सो गाइज अब हमें हमारा डेटा मिल गया है, सो आई विल कमेंट दिस, सो यू विल गेट द कोड। सो इसको कमेंट करने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है। अब देखो गाइज, ये प्री प्रोसेसिंग का पार्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट जाना है इस मॉडल क्रिएशन और इवेल्युएशन पार्ट, ओके। सो आई विल राइट हियर, ओके। मैं यहाँ पे लिखूँगा मॉडल क्रिएशन एंड इवेल्युएशन, ओके। तो उसके बाद हम करेंगे x इज इक्वल टू एडवर्टाइज से हमें चाहिए, आई विल राइट टीवी इज कैपिटल, टीवी कॉमा क्या था रेडियो, और उसके बाद था न्यूज़पेपर, ओके। यही तीन यहाँ पे देखो, यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं हमारे वेरिएबल्स क्या है, टीवी रेडियो एंड न्यूज़पेपर, ओके। और उसके बाद मैं लिखूँगा डॉट वैल्यूज़ और y में हम डालेंगे एडवर्टाइज का सिर्फ एक कॉलम, वो है सेल्स डॉट वैल्यूज़, ओके। हमने यहाँ पे तो हमने x और y डिवाइड किया, उसके बाद हम करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, सो आई विल राइट x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा x अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर टेस्ट इज इक्वल टू से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपको करना है x और y, और उसके बाद आपको क्या देना होता है, उसके बाद आपको देना होता है टेस्ट साइज, सो टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2, और रैंडम स्टेट ऑप्शनल होता है, आप उसे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। सो वैसे भी हम रैंडम स्टेट 0 ही देने वाले, तो यहाँ पे देने के आप स्किप भी कर सकते हो या फिर दे भी सकते हो, दैट इज रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो यहाँ पे किया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, उसके बाद मॉडल डिफाइन किया था, उसको फिट किया था, राइट। सो वी विल डिफाइन हियर मॉडल लिनरेग इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हम करेंगे लिनरेग डॉट फिट, इसे करना है हमें x ट्रेन और y ट्रेन, x ट्रेन और y ट्रेन को हमें फिट करना है, राइट। सो गाइज अब हमें ये देखो, यहाँ तक हमने मॉडल फिट किया, यहाँ मॉडल हमारा क्रिएट हो गया और यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया था, राइट। तो लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, इस मॉडल को फ्रंट एंड में यूज़ करना है, राइट। फ्रंट एंड के ज़रिए हमें यूज़ करना है। सो यहाँ पे हमें उस मॉडल को प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ यहाँ तक अपना मॉडल क्रिएट करके रखना है, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे मैं लिखूँगा
सेविंग द मॉडल। ओके, उस मॉडल को सेव करना है। और उस मॉडल को हम किस तरह से सेव करते हैं, तो हम लिखते हैं पिकल डॉट डम्प, राइट। मतलब पिकल डॉट डम्प मतलब उस मॉडल को कंप्रेस या जिप करो। ओके, पिकल डॉट डम्प मॉडल का नाम दैट इज लिनरिग, और किस नाम से। ओके, सो ओपन फाइल में हमें देना है। सो आई विल राइट मॉडल डॉट pkl, मतलब पिकल फाइल में उसे सेव करो मतलब सबसे पहले राइट करो, राइट के लिए W और WB मतलब बाइनरी फॉर्मेट में आप उसे सेव करो ताकि वो आसानी से चेंज ना हो सके। ओके, तो हमें यहाँ पे हमने क्या क्या किया, डेटा इंपोर्ट किया, लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, डेटा इंपोर्ट किया, उसका एक कॉलम हमने ड्रॉप किया, फिर x और y मतलब इंडिपेंडेंट फीचर्स और डिपेंडेंट वेरिएबल किया, ट्रेंड टेस्ट में डिवाइड किया, लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट से हमने यहाँ पे मॉडल क्रिएट किया और उसके बाद हमने इस मॉडल को सेव किया, राइट। तो जैसे ही मैं इसे रीरन करूँगा तब यहाँ पे हमें क्या होगा, मॉडल डॉट pkl, मॉडल मतलब मॉडल डॉट पिकल नाम का फाइल बन जाएगा, मतलब हमारा मॉडल यहाँ पे सेव हो जाएगा। सो आई विल से रीरन, और जैसे ये पूरा रन हो जाएगा, एक्चुअली ये क्या होगा, अब यहाँ से लाइब्रेरी इंपोर्ट करने से पूरा रन होगा, सो इट माइट टेक सम टाइम। और जैसे ही ये पूरा रन हो जाएगा, रन होने के बाद आपको यहाँ पे एक एडिशनल मॉडल डॉट पिकल फाइल ऐड हो जाएगी। सो ओके, कंप्लीट हो गया, और देखो यहाँ पे नया फाइल आ गया मॉडल डॉट पिकल। ओके, सो गाइज ये तो हमने मॉडल को, हमने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाया है और उस मॉडल को यहाँ पे सेव भी किया है। अब पार्ट आता है फ्लास्क का, राइट। मतलब हमें क्या करना है, हमें फ्लास्क का ऐप बनाना है और उसके साथ साथ एक फ्रंट एंड का भी पार्ट बनाना है। ओके, सो आई विल राइट क्लिक हियर एंड से, राइट क्लिक करके मैं करूँगा न्यू, नई पाइथन फाइल चाहिए मुझे और उसका नाम मैं लिखूँगा ऐप, मतलब फ्लास्क ऐप। ओके, और उस ऐप में मैं लिखूँगा से फ्रॉम क्लास क्या इंपोर्ट करना होता है हमें, कैपिटल F वाला फ्लास्क, और उसी के साथ साथ हम करते हैं रेंडर टेम्पलेट। ओके, सो एक और चीज़ हमें चाहिए होगी रिक्वेस्ट। ओके, उसके बाद हम करेंगे इंपोर्ट पिकल। अब पिकल क्यों इंपोर्ट करना है, क्योंकि ये जो हमने मॉडल डॉट पिकल फाइल है वो फाइल हमें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, राइट। और उसके बाद हम करेंगे इंपोर्ट numpy एज np। तो ये हो गया हमारे इंपोर्ट्स। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें करना होता है अपना मॉडल डिफाइन करना होता है, राइट। सो आई विल राइट ऐप, या फिर हम लिखेंगे माई ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, अंडरस्कोर नेम, जिसका मतलब होता है कि दिस माई ऐप इज अ फ्लास्क ऐप और जिसका नाम भी है माई ऐप। ओके, सो उसके बाद एक चीज़ हमें और इंपोर्ट करनी है, वो इंपोर्ट करना है ये मॉडल। ओके, सो आई विल राइट, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉडल, एक वेरिएबल ही लिखेंगे। सो मॉडल इज इक्वल टू पिकल डॉट, यहाँ पे देखो गाइज, पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, पिकल डॉट डम्प, मतलब इसमें डंप किया था, तो अब उससे हमें लोड करना है, राइट। सो आई विल से पिकल डॉट लोड, उसके बाद क्या देना होता है हमें, फाइल, राइट। यहाँ पे देखो वो बोल रहा है फाइल दो। सो आई विल राइट ओपन, क्या ओपन करना है, तो हमें फाइल ओपन करनी है मॉडल डॉट पिकल, और वो ओपन करनी है, यानी कि हमें करना है रीड बाइनरी। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया था, राइट बाइनरी, मतलब बाइनरी फॉर्मेट में राइट किया था। अब हमें वो रीड करना है, लेकिन वो है इन बाइनरी फॉर्मेट्स, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन RB, दैट इज रीड बाइनरी। ओके, सो तो ये यहाँ पे तो हो गया, जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली है। अब हमें लिखना है फ्लास्क का कोड, राइट। सो आई विल राइट यहाँ पे @ जो हमारा ऐप है, दैट इज माई ऐप डॉट राउट, और हमें चाहिए होम पेज, राइट। सो आई विल राइट ओनली स्लैश, सो आई विल से डिफाइन होम
और उसके अंदर होम पेज क्या करेगा, सिर्फ हमें एक HTML पेज रिटर्न करेगा। सो आई विल राइट रिटर्न रेंडर टेम्पलेट होम डॉट HTML। ओके, सिर्फ इतना ही रिटर्न करेगा हम। और ऐप रन करने के लिए हम क्या लिखते हैं एंड में, ऐप का नाम दैट इज माई ऐप डॉट रन, और उसके बाद हम लिख देंगे debug इज इक्वल टू ट्रू, ताकि एरर क्या है वो भी हमें पता चल सके, और उसी के साथ साथ जो भी हमने चेंजेस किए हैं उस चेंजेस के बाद हर बार हमें यहाँ से स्टॉप करके रन ना करना पड़े। ओके, सो आई विल से Ctrl+S से मैं सेव करूँगा। यहाँ पे मैं करूँगा राइट क्लिक, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये फाइल ही नहीं है, राइट, वी डोंट हैव द HTML फाइल। सो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर पे, राइट क्लिक न्यू डायरेक्टरी, और टेम्पलेट्स नाम की डायरेक्टरी हम बनाएंगे। उस टेम्पलेट्स में जाएंगे, फिर राइट क्लिक न्यू HTML फाइल एंड दैट इज होम डॉट, और यहाँ पे HTML है तो सिर्फ होम ही लिखना है, HOME, and this is our home dot file. So I will write the name home, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे linear regression, right, और हम यहाँ पे लिखेंगे, so now I will write due class container, और we will close the due। उसी के साथ साथ हमें क्या करना है, हमें अब देखो गाइस, इस मॉड्यूल के लिए हमें रन करना है। इस मॉड्यूल को इनपुट क्या चाहिए, यहाँ पे जो 3 हमारे थे, कौन सा वाला, ओके, सो दीज आर आवर इंडिविजुअल, सो टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर, सो दीज वैल्यूज आर इन फ्लोट्स, राइट, ये 3 वैल्यू हमें चाहिए, टीवी के लिए कितना, रेडियो के लिए कितना, और न्यूज़पेपर के लिए कितना। सो वी विल यूज अकॉर्डिंगली। सो आई विल राइट हियर हेडिंग so instead of H4 I will write please enter the required values। ओके, ऐसा हम ऊपर मैसेज लिखेंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, REQUI, सो हमें क्या करना है, वो वैल्यूज का इस्तेमाल करना है हमारे मॉडल में, राइट। सो आई विल क्रिएट फॉर्म हियर टू टेक दैट वैल्यूज। फॉर्म को चाहिए होता है एक्शन, अभी के लिए खाली ही रखते हैं, और उसके बाद आता है मेथड, सो वी विल यूज द मेथड पोस्ट और फॉर्म। ओके, उसके बाद हम करेंगे इनपुट, सबसे मैं इनपुट टैग लूँगा। ओके, इनपुट में उसके बाद मैं लूँगा टाइप, सो टेक्स्ट। So by the way guys, you can use here type as a number, but our requirements are in decimal format, right। अगर आप number लोगे तो वो by default क्या करेगा, integer में जाएगा। So to create float there is no such file field float, so that's why we are using it as a text। okay, और उसको हम फिर backend में convert करेंगे float। okay, so text, और उसके बाद आएगा name, इसका नाम है टीवी, सो फर्स्ट है। उसके बाद आता है प्लेस होल्डर, सो आई विल राइट प्लेस होल्डर एज टीवी। देन ओके, हियर आई विल यूज वन BR tag also, so it will show the next value to the next row। again type text, उसके बाद name, नेक्स्ट नेम जो है दूसरा वाला नाम है हमारा न्यूज़ नहीं रेडियो एंड न्यूज़पेपर। ओके, रेडियो, और उसके बाद प्लेस होल्डर आएगा रेडियो, देन BR, अगेन वन मोर इनपुट फॉर द थर्ड इनपुट, टाइप टेक्स्ट, उसके बाद आएगा नेम न्यूज़पेपर, उसके बाद प्लेस होल्डर न्यूज़ PAPER न्यूज़पेपर। ओके, एंड देन विल बी BR, और उसके बाद आखिर में आएगा बटन, उसका टाइप आएगा सबमिट, और उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे हम से प्रेडिक्ट। ओके, सो ये तो था गाइज, जब हमने ये वाला फॉर्म क्रिएट किया है। यहाँ पे हमने अभी तक तो एक्शन नहीं दी है, क्योंकि अब सबसे पहले हम ये चेक करके देखेंगे कि क्या हमारा प्रोग्राम या फिर ये ऐप रन होता है नहीं। तो आई विल राइट Ctrl+S से सेव,
और अब हमें पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो मेन वाला फाइल चलाया था, अब हमें मेन फाइल नहीं चलाना है, अब हमें चलाना है app.py, क्योंकि ये हमारा फ्लास्क ऐप है, राइट। सो आई विल राइट क्लिक एंड से रन ऐप, तो यहाँ पे आ गया रन ऐप। सो इट विल स्टार्ट रनिंग। फर्स्ट इट विल import the libraries, then it will import some flask वगैरह। So after importing it will show now the Flask is web app, and हमने फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि वो यहाँ पे क्या करता है, एक हमें लोकल होस्ट का IP एड्रेस देता है, राइट। सो इट विल रिटर्न IP एड्रेस, ओके। सो डिबग एक्टिव, और देखो इसने हमें IP एड्रेस रिटर्न कर दिया। सो आई विल क्लिक ऑन इट टू ओपन। ये क्या कहाँ खुलेगा, हमारे लोकल होस्ट में खुलेगा, आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वहाँ पे ये एड्रेस खुलेगा 127.0.0.1 वाला :5000, दैट इज़ लोकल होस्ट। लीनियर रिग्रेशन मतलब हमारा टाइटल तो पेज का आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या खुलता है, ओके। और देखो गाइज, जो हमने प्रिंट किया था वो सब आ गया, मतलब हमने यहाँ पे क्या प्रिंट किया था HTML में, यहाँ पे, ओके। सो मेक समवट लार्जर, ओके। सो प्लीज़ एंटर द रिक्वायर्ड वैल्यूज, ये 3 वैल्यूज हमने की थी वो आ गया। एंटर द प्लेस होल्डर टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और क्रेडिट का बटन। सो अब हमें क्या करना है, जब हम वैल्यूज इनपुट देंगे उसके हिसाब से उसे प्रेडिक्शन देना चाहिए, राइट। सो उसके लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पे इनपुट लेना है और हमें बैकएंड में जो हमारा ऐप है यहाँ पे अब फंक्शन देना है उस पर प्रोसेस करने के लिए, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस पे प्रोसेस करना है, हमें ये मॉडल यूज़ करना है, राइट। सो आई विल राइट हियर होम में हम देते हैं एक्शन कैसे देते हैं हम, तो करली ब्रेसेस URL अंडरस्कोर फॉर, किसके लिए URL है, और यहाँ पे हम देंगे प्रेडिक्ट, हमारे फंक्शन का भी नाम प्रेडिक्ट ही हम रखेंगे, और करली ब्रेसेस, राइट। सो इस PREDICT, ओके, प्रेडिक्ट, उसके लिए हमें करना है। सो लेट Ctrl+S ऐप, यहाँ पे हमें नया वेरिएबल बनाना होगा अब। सो आई विल राइट @myapp.route, और यहाँ पे मुझे देना है उसका रूट, और वो आएगा प्रेडिक्ट, PREDICT प्रेडिक्ट। और उसके साथ हम यहाँ पे देते हैं मेथड्स कि किस मेथड से हम वो ऑपरेट करने वाले हैं। फिलहाल हमारे पास एक ही मेथड है, वो है पोस्ट। सो उसके बाद हम करेंगे डिफाइन प्रेडिक्ट। अब प्रेडिक्ट क्या करेगा, अब प्रेडिक्ट होम से सारी वैल्यूज लेगा, राइट। सो बाय यूजिंग दिस रिक्वेस्ट मेथड, और उसको हमें क्या करना है, फ्लोट में भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट ले रहे हैं, राइट। सो आई विल राइट, एंड दीज आर आवर फीचर्स। सो आई विल राइट फीचर्स इज इक्वल टू लिस्ट में एक उठाऊंगा से फ्लोट ऑफ, मतलब फ्लोट में कन्वर्ट करो किससे, x, हम डायरेक्टली एक वन लाइनर में लिखेंगे। सो फ्लोट x फॉर x इन request dot values, ओके। मतलब ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी x, उसको आप क्या करो, फ्लोट में कन्वर्ट करो, ओके। उसके बाद हम करेंगे फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें फीचर्स की एक लिस्ट मिल जाएगी। बट वी डू नॉट वांट लिस्ट, वी वांट एरे, यहाँ पे मॉडल में डालने के लिए, राइट, एरे चाहिए होगा हमें। सो आई विल राइट से फीचर्स अरे इज इक्वल टू, उसको हम डालेंगे एरे में से np डॉट अरे, किसका अरे बनाना है हमें, फीचर्स का, ओके। सो फीचर्स, आई विल राइट फीचर्स, इन फीचर्स का अरे बनाना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है प्रेडिक्ट। सो आई विल राइट प्रेड इज इक्वल टू मॉडल, राइट, हमने यहाँ पे मॉडल के लिए लोड किया है पिकल डॉट लोड। सो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, किससे प्रेडिक्ट करना है हमें, इस फीचर्स एरे को, राइट। सो आई विल राइट फीचर्स एरे, राइट, इसको प्रेडिक्ट करना है। और बाद में करना है आपको रिटर्न रेंडर टेम्पलेट
अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसी टेम्पलेट पे हम शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर या प्रेडिक्शन के लिए नया टेम्पलेट भी दिखा सकते हो, या फिर उसी टेम्पलेट पे भी प्रिंट कर सकते हो, राइट। सो वी विल प्रिंट ऑन द सेम टेम्पलेट। सो आई विल राइट हियर रेंडर टेम्पलेट, सेम टेम्पलेट का ही नाम लिखेंगे हम home.html, और उसी के साथ साथ हम लिखेंगे प्रेडिक्शन इज इक्वल टू, और आई वांट दी इट इन कंप्लीट सेंटेंस, सो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ, ओके। सो द एक्सपेक्टेड सेल्स इज, आप इसमें डालो ब्लैंक, ओके, और ये है, और मुझे लिखना है डॉट फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट चाहिए मुझे, यहाँ पे, हाँ, इसमें डालने के लिए मुझे फॉर्मेट चाहिए प्रेड, सो आई विल राइट डॉट फॉर्मेट। ओके गाइस, तो हमने यहाँ, फिर एक बार मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। हमने रूट दिया /predict, तो /predict रूट के लिए ये जाएगा, मतलब जब भी रूट /predict होगा तब भी ये डिफाइन प्रेडिक्ट फंक्शन में आएगा। उसके लिए हमने डिफाइन प्रेडिक्ट फंक्शन किया। यहाँ पे हमने फीचर्स लिए इस होम डॉट से, राइट, यहाँ पे भी हमें दिखा है प्रेडिक्ट URL, तो यहाँ से फिर फीचर्स रिक्वेस्ट किए, request.form.values, उन वैल्यूज़ को फॉर लूप में चला के हमने सारे वैल्यूज़ को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि भी आवर रिक्वायर्ड वैल्यूज़ यहाँ पे थी, आवर रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आर इन फ्लोट्स, राइट। सो इट विल लोड, या ओके, सो आवर रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आर इन फ्लोट्स, तो हमने उसे फ्लोट में कन्वर्ट किया। फिर हम डायरेक्टली फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकते, हमें क्या करना होता है, ऐसा फॉर्मेट चाहिए, दैट इज एरे फॉर्मेट चाहिए। सो वी कन्वर्टेड इट इनटू अ numpy array by using this numpy library। उसके बाद हमने यहाँ पे जो ये वाला मॉडल बनाया था, उस मॉडल को फिर से लोड किया, और उस मॉडल का हमने प्रेडिक्ट किया, राइट। उस मॉडल को यूज़ करके हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इन फीचर्स को, और इन फीचर्स के ज़रिए हम प्रेडिक्ट करेंगे एक्सपेक्टेड सेल्स। तो यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है, लेकिन रिटर्न करने के लिए ये हमें प्रेडिक्शन अब ज़्यादा देना होगा इस HTML डॉट और home.html पेज, ओके। या फिर हम आप यहाँ पे भी दे सकते हो, राइट। इस फॉर्म के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे जिंजर टेम्पलेटिंग से प्रेडिक्शन दे सकते हो, और यू कैन मेक वन न्यू page also, that is say predict.html, okay। So I will create new page also here, right click new HTML file, or we will write a sales नाम का पेज बनाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा prediction, ओके। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा, सो मैं H3 टैब में लिखता हूँ। क्या शो करना है हमें शो करना है प्रेडिक्शन, तो उसको हमें यहाँ पे भी चेंज करना होगा। sales.html पे जाओ, और यहाँ पे चाहिए हमें प्रेडिक्शन, सो आई विल राइट हियर प्रेडिक्शन, ओके। सो Ctrl+S से सेव, शायद, ओके। यहाँ से फिर से रिस्टार्ट हो गया, अब कर्नल फिर से रिस्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ऐप पूरा अपना ओके है, एक बार हम फिर से टेस्ट कर लेते हैं, ओके। एंड देन वी विल रन, सो वी विल रिफ्रेश इट। सो फिर से हम क्या करेंगे, यही वैल्यू उठाएंगे, ओके। सो फर्स्ट वैल्यू या फिर सेकंड वैल्यू हम उठाएंगे, दैट इज 44.5, 39.3 एंड 45.1। सो आई विल राइट हियर 44.5, our second value is 39.3, tab 39.3, and next is something 45, okay, 45.1. So I will write here 45.1, and I will click on predict। तो देखो हमारा expected sales आ गया, expected sales is 12.5, okay। So it is showing us as a array, क्योंकि हमने इसको array में यूज़ किया, right। So guys, this is how you use the Flask, okay। ये इस तरह से आप Flask करके आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल, राइट। अब तक हम मशीन लर्निंग मॉडल सिर्फ ऐसे ही बनाते आए थे और उसको इवेल्युएट कर रहे थे, लेकिन उसको एक्चुअल में कैसे यूज़ किया जाता है, राइट। यहाँ पे आप सारे उससे यूज़र से इनपुट ले सकते हो, और जब वो प्रेडिक्ट करेगा तब वो आपको क्या मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा, राइट।
सो आशा करता हूँ गाइज आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम फ्लास्क यूज़ कर सकते हैं टू यूज़ दी मशीन लर्निंग मॉडल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.